एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बैंकशर टेस्ट के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अगर आप कोई भी एग्जाम जैसे एमपीपीएससी एई हो या फिर आरआरबी जेई या फिर एसएससी जेई या फिर आपका क्या व्यापम सब इंजीनियर या फिर यूपीएससी आईईएस, तो आप कोई भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो तो इसका जो वेटेज है, क्या एच वेटेज, कितना इसका वेटेज है 8 to 10 मार्क्स से यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितना वेटेज है इसका सॉइल मैकेनिक्स का, या तो एमपीपीएससी, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, व्यापम सब इंजीनियर या यूपीएससी आईईएस, तो किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट करके चल रहे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है एंड 8 to 10 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जिसे हम बात कर रहे थे किसमें, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हम क्या देखिए, हमने स्टार्ट किया था और ये हमारा लास्ट टॉपिक है बैंड शेयर टेस्ट। देन इसके बाद हम यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और सॉइल मैकेनिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें से हमारी पूरी क्या 10 यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है और हमने इसमें क्या रिविजन्स भी किए थे। तो जनरली अगर हम यहाँ पे बैंड शेयर टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो बैंड शेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये दिस टेस्ट इज परफॉर्म एंड दिस टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विच इज हैविंग बेंस। हम यहाँ पे इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसमें क्या होते हैं, बेंस होते हैं, जिसमें क्या फर्स्ट किया जाएगा 1 वे शेयर एंड 2 वे शेयर की कंडीशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। जनरली इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं बेंच शेयर टेस्ट में, अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट कोहेसिव या फिर सॉफ्ट सॉइल या मॉइस्ट सॉइल के लिए सुटेबल है। ओनली सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉइल के लिए सुटेबल है और किसके लिए, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट का मतलब क्या होगा, इसमें वाटर प्लस सॉलिड क्या होगा, ऐड होगा, और वाटर की क्वांटिटी क्या क्या जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में वाटर ऐड है तो ये कंडीशंस क्या कहलाएगी, मॉइस्ट। तो ओनली सुटेबल फॉर सॉफ्ट और मॉइस्ट सॉइल के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इन सिचू अनड्रेंड शेयर स्ट्रेंथ। इन सिचू अनड्रेंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉफ्ट क्ले। तो ये वेन शेयर टेस्ट है, इन सिचू अनड्रेंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉफ्ट क्ले की कंडीशन के लिए सुटेबल है एंड सॉफ्ट और मॉइस्ट सॉइल के लिए सुटेबल है। तो किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, वेन शेयर टेस्ट का यूज करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं 2 वे शेयर एंड 1 वे शेयर का। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसका क्या डायग्राम होगा, ये इसकी क्या बेंस है। ठीक, हम एक और डायग्राम बना लेते हैं 2 वे शेयर और 1 वे शेयर के लिए। ये इसकी क्या होगी, डिस्टेंस डी, और ये क्या है 2 वे शेयर, ये डिस्टेंस क्या है डी, 1 वे शेयर। तो ये हमने क्या बात की, यहाँ पे 2 हमारे डायग्राम हो गए। फर्स्ट हमने 1 वे शेयर के लिए डायग्राम को ड्रॉ किया, ये इसका क्या हो गया ग्राउंड लेवल एंड कुछ हम यहाँ पे टॉर्क को अप्लाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया टॉर्क, और डी इज द क्या जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। तो ये 1 वे शेयर के लिए डायग्राम हो गया एंड ये 2 वे शेयर के लिए। तो 2 वे शेयर में जनरली हम यहाँ पे 2 किसका, बेंस का यूज करेंगे। इसकी कुछ थ्योरी है एंड कुछ रिजल्ट है, वो हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बेंच शेयर टेस्ट का। तो हमने क्या देखी थी, बेंच शेयर टेस्ट इन अनड्रेन कंडीशन सॉफ्ट सॉइल मॉइस्ट सॉइल के लिए सुटेबल है। तो बैंड इज पंच इनटू द सॉइल, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, सॉइल मास है और हम यहाँ पे क्या बेंच को पंच कर रहे हैं। तो बैंड
बैन इज पंच इनटू द सॉइल मास एंड रोटेटेड, और ये जो बैन है ये क्या हो रहा है, रोटेटेड हो रहे हैं। तो दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले। अगर हम यहाँ पे बैन को पंच कर रहे हैं सॉइल में और जो बैन है वो रोटेटेड हो रहे हैं, तो ये किसके लिए सुटेबल है जाएगा यहाँ पे, सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले एंड हाईली प्लास्टिक क्ले, एंड किसके लिए, हाईली प्लास्टिक क्ले के लिए सुटेबल है, हाईली प्लास्टिक क्ले के लिए सुटेबल है क्या, बैन शेयर टेस्ट। बैन इज पंच इनटू द सॉइल मास एंड रोटेटेड एंड दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले एंड हाईली प्लास्टिक क्ले के लिए क्या सुटेबल है। बैन इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग अ टॉर्क, अगर हम यहाँ पे बैन जो है रोटेटेड हो रहा है एंड टॉर्को को अगर हम अप्लाइड कर रहे हैं विच इज मेजर्ड यूजिंग कैलिब्रेटेड टॉर्सनल स्प्रिंग, तो इसको किसके थ्रू हम यहाँ पे कैलिब्रेटेड करते हैं, टॉर्सनल स्प्रिंग के थ्रू इसको कैलिब्रेटेड किया जाता है। तो बैन इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग अ टॉर्क विच इज मेजर्ड यूजिंग कैलिब्रेटेड टॉर्सनल स्प्रिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टॉर्क इज अप्लाइंग एट अ रेट ऑफ 6 डिग्री पर मिनट। तो हम जो टॉर्क को अप्लाइड कर रहे हैं वो 6 डिग्री पर मिनट एंड एंगुलर डिफॉर्मेशंस के थ्रू हम इसको अप्लाइड करते हैं। एंड इसमें क्या, टी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड टी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे के और एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो ये बैन शेयर टेस्ट हो गया। बैन इज पंच इनटू द सॉइल मास एंड रोटेटेड एंड दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले एंड हाईली प्लास्टिक क्ले के लिए क्या सुटेबल है। बैन इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग अ टॉर्क, बैन को हम रोटेटेड कर रहे हैं टॉर्को को अप्लाइड करने के बाद, तो ये मेजर्ड करते हैं हम कैलिब्रेटेड टॉर्सनल स्प्रिंग के थ्रू, और जो टॉर्को को अप्लाइड करते हैं वो 6 डिग्री पर मिनट एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड टी इक्वल टू K5। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टॉर्क इज अप्लाइड अंटिल द सॉइल फेल इन शेयर। हम टॉर्को को तब तक अप्लाइड करते हैं जब तक सॉइल में हमारे जो सॉइल हमारी फेल ना हो जाए शेयर में। तो टॉर्क इज अप्लाइड अंटिल द सॉइल फेल इन शेयर। तो इसके लिए फर्स्ट केस क्या आ जाएगा, व्हेन शेयरिंग रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट टॉर्क एंड बॉटम ऑफ ड्रेन्स। तो हम यहाँ पे शेयरिंग रेजिस्टेंस को अप्लाइड करेंगे अगेंस्ट टॉर्क एंड बॉटम ड्रेन्स के लिए। तो ये 2V शेयर के लिए हम बात करेंगे। तो 2V शेयर के लिए क्या आ जाएगा, टोटल शेयरिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस फ्रॉम साइड प्लस रेजिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। तो हम यहाँ पे टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए बात करेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, तो टाउ एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे टी इज द टॉर्क डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एंड एच डिवाइडेड बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 पाई डी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय 6। टॉप एंड बॉटम किसके लिए, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, टॉप एंड बॉटम एंड शेयर द सॉइल एंड शेयर द सॉइल ओनली। तो ये कंडीशन हो गई किसके लिए, 2 वे शेयर के लिए। 2 वे शेयर में हम यहाँ पे टोटल शेयरिंग रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टी डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस एच बाई 6 अंडर बोथ टॉप एंड बॉटम एंड शेयर द सॉइल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1 वे शेयर के लिए क्या कंडीशन है। केस नंबर 2 1 वे शेयर के लिए क्या जाएगा, व्हेन शेयरिंग रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड। केस नंबर 2 व्हेन शेयरिंग रेजिस्टेंस provided from side and bottom only, from side and bottom only। तो 1 वे शेयर कंडीशन, 1 वे शेयर कंडीशन। तो 1 वे शेयर कंडीशंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा इसमें, 1 वे शेयर इन दिस कंडीशन द बैन इज पंच अप टू द ग्राउंड लेवल ओनली। तो हम जो बैन को पंच करेंगे ग्राउंड लेवल तक एंड जो टोटल शेयरिंग रेजिस्टेंस है, टोटल शेयरिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस फ्रॉम साइड प्लस रेजिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। तो शेयर रेजिस्टेंस टाउ एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, पी डिवाइडेड बाय
पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/12। तो ये किसके लिए है? वन वे शेयर की कंडीशन के लिए, वन एंड शेयर द सॉइल, वन एंड शेयर द सॉइल। तो ये वन वे शेयर की कंडीशंस के लिए है। इसमें एक और पॉइंट है सेंसिटिविटी। तो टाउ एफ क्या शेयर स्ट्रेंथ, तो सी यू क्या अंडर कंडीशन। तो यू टेस्ट, यूसी टेस्ट के लिए हम बात करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा क्यू यू डिवाइडेड बाय 2। सेंसिटिविटी क्या होती है, हम सेंसिटिविटी देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सेंसिटिविटी के लिए बात करें, सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सी यू अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय सी यू रिमोल्डेड। तो ये सेंसिटिविटी होती है सी यू अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय सी यू रिमोल्डेड। कुछ हम यहाँ पे इसके लैब साइज और फील्ड साइज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि वेंशियर टेस्ट में अगर हम यहाँ पे हाइट ऑफ बैंड के लिए बात करें, तो जो हाइट ऑफ बैंड है, और तो हाइट ऑफ बैंड हम यहाँ पे लैब में कितना यूज करते हैं, 24 mm इसका यूज किया जाता है। हाइट ऑफ बैंड लैब में 24 mm, और फील्ड में कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 से 20 सेंटीमीटर हम यहाँ पे बैंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डाया ऑफ बैंड के लिए बात करें कि बैंड का डाया कितना लिया जाता है, तो डी डाया कितना आ जाएगा, 12 mm का हम यहाँ पे डाया यूज करते हैं लैब में, 12 mm का डाया यूज किया जाता है लैब में। एंड फील्ड में कितना 10 सेंटीमीटर का हम डाया यूज करती हैं। अगर हम यहाँ पे थिकनेस ऑफ बैंड के लिए बात करें, तो थिकनेस कितनी ली जाती है, 0.5 to 1 mm यहाँ पे थिकनेस रहती है। एंड फील्ड में कितना यूज करते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर की फील्ड में हम यूज करती हैं। तो सबसे पहले हमने हाइट ऑफ बैंड के बारे में बात करें, लैब में 24 mm का यूज करते हैं, और फील्ड में 10 से 20 सेंटीमीटर का। एंड डाया ऑफ बैंड के लिए 12 mm और 10 सेंटीमीटर, और थिकनेस ऑफ बैंड के लिए बात करें 0.5 to 1 mm, और फील्ड में 2 से 3 सेंटीमीटर का फील्ड में हम यूज करते हैं। तो ये वेंशियर टेस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जनरली हमारा क्या है, वेंशियर टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको आपको क्या कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।